नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तिरंगे के अपमान के बारे में। दरअसल ये बात हम सभी जानते हैं कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय गर्व है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उस सब के बावजूद हमारे देश के ही बहुत सारे लोग तिरंगे का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिससे तिरंगे का अपमान हो। फिलहाल फिर एक बार एक ऐसा मामला सामने आया, जरूरी है कि मामला समझें। आप लोग मुझे बताइएगा कि मामला सही था या नहीं था। साथ साथ इससे जुड़े हुए जो नियम हैं उन सभी नियमों को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो हमारी सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ क्या कहती है। तो हमारी न्यूज़ कह रही है कि पन्ना में तिरंगे का अपमान, अरबी भाषा में कलमा लिखकर फहराया, हिंदू संगठनों ने दर्ज करा एफआईआर। दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ये खबर आई है जिसमें यह मामला सामने आया है कि वहां पर एक जामा मस्जिद थी, स्थानीय जामा मस्जिद। ये जो स्थानीय जामा मस्जिद थी यह पन्ना जिले के अंदर अजयगढ़ कस्बे के अंदर थी। इस मस्जिद के ऊपर किसी ने एक तिरंगा फहराया और ये तिरंगा ऐसा था जिसमें अशोक चक्र नहीं था, बल्कि जो बीच की सफेद पट्टी होती है उस जगह पर कलमा लिखा हुआ था और वो भी अरबी भाषा में लिखा हुआ था। जिसके बाद जब स्थानीय लोगों की इस पर नजर पड़ी तो उसके बाद इस पूरे के पूरे का घटनाक्रम पे संज्ञान लिया गया और चीजों को समझने का प्रयास किया गया और मामला दर्ज कराया गया। तो जिस प्रकार से यहाँ झंडा फहराया गया था आप लोग अपनी खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही है वो तस्वीर और यही है वो न्यूज और इसी वजह से हमें सब कुछ समझना पड़ रहा है। जब पहले ही हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज बहुत ही अधिक सुंदर है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हमें इसी रूप में देखना। ये 3 अलग-अलग रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज और बीच में अशोक चक्र जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ये सारा जो कॉम्बिनेशन है ध्वज का बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम सभी लोग इसके साथ में संतुष्ट हैं। पर उसके बावजूद कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गलत हैं और नियमों के विरुद्ध हैं। अब जैसे स्थानीय लोगों ने जब देखा कि भाई जामा मस्जिद के ऊपर इस प्रकार से तिरंगा फहर रहा है, तो लोगों ने फिर स्थानीय पुलिस थाने में जाकर के कंप्लेंट की और कंप्लेंट करके फिर चीज़ों को प्रस्तुत किया। तो ये जो मामला है, ये मामला सबसे पहले प्रस्तुत किया गया बजरंग दल के लोगों के द्वारा। बजरंग दल के लोग पहुंच गए स्थानीय पुलिस थाने में, अजयगढ़ चौकी के अंदर, और वहां पहुंच करके इन्होंने पूरा मामला दर्ज कराया, शिकायत दी लिखित में और कहा कि देखिए 3 दिन का समय दे रहे हैं, इसके बाद एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में स्थिति काफी गंभीर है और तिरंगे का अपमान इस प्रकार से स्वीकार कभी भी नहीं किया जाएगा। हालांकि अजयगढ़ जो पुलिस थाना है वहां पर चीजों पर संज्ञान लिया गया है और मामले को देखते हुए एफआईआर दर्ज भी हो गई है, लेकिन अभी फिलहाल सबूतों को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी वगैरह चेक की जा रही है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि वो व्यक्ति है कौन जिसके द्वारा ये गलत काम किया गया है और तिरंगे से छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि अचानक से तो नहीं हुआ होगा, पहले आपने ये तैयार करवाया है, प्रिंट करवाया, उसके बाद आप यहाँ लगा के गए। तो कहीं ना कोई तो देखा गया होगा जिसने सारा का सारा काम किया है। तो जो भी व्यक्ति होगा उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन ये सभी चीजें बहुत ज्यादा गलत है और हम सभी को हमारे सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का बहुत अधिक सम्मान करना चाहिए, जो कि बहुत अधिक जरूरी है और ये बताने वाली बात भी नहीं है। चाहे बात राष्ट्रीय गान की हो, चाहे राष्ट्रीय ध्वज की हो, चाहे बात हो हमारे लिए राष्ट्रीय गीत की या फिर बात हो संविधान की, ये सभी महत्वपूर्ण है और हमारे देश का गर्व है। ठीक है, हम सभी के लिए ये बहुत ही महत्व के हैं, तो जरूरी है कि इनका सम्मान हो, हर जगह पे हो। हालांकि यदि सम्मान नहीं किया जाता उसके बाद हमारे देश में कानून भी है और कानून इस प्रकार है कि आपको सजा मिल सकती है कड़ी से कड़ी और चीजों पर संज्ञान लेते हुए सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि इससे जुड़े कुछ खास बातों को समझें। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग समझते हैं कि अगर कहीं पे तिरंगा फहर रहा है तो फहराने से संबंधित नियम क्या है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 हमारे देश में लागू है। इसके तहत ये बताया गया अगर कहीं भी झंडा फहराया जा रहा है, यानी कि तिरंगा झंडे को फहराया जा रहा है, तो उस दौरान आपको किन-किन नियमों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि तिरंगा जिस रूप में हमारे देश में मान्यता में है, उसी तिरंगे को फहराया जाएगा। ठीक है, उसका जो अनुपात 3:2 है, जो रंग है जिस प्रकार से हैं सभी चीज़ें वही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना मन जो करे वो कुछ भी लगा लो उसके ऊपर, उसके बाद फहराओ, नहीं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं व्यवस्था में उसी प्रकार से आपको लागू करनी होगी। इसके अलावा फिर भी आप तिरंगा फहरा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तिरंगा फहराने का जो स्थिति अब हमारे देश में आ गई है, ये सब कुछ पहले नहीं हुआ करती थी। इस कोड के लागू होने से पहले सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही हम लोग तिरंगे को फहरा सकते थे। इसके अलावा बाकी समय पे इस सब की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया आया तो यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई कि ठीक है, और अवसरों पे भी आप तिरंगे को फहरा सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों के साथ। नियमों में यह निर्धारित किया गया कि जहाँ पे तिरंगा फहराया जाएगा वो एक उचित स्थान होना चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से सभी लोग उसको देख सकें। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि उस जगह पर जो जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी जगह होनी चाहिए। वहीं वहाँ पर कोई और झंडा अगर लगा हुआ
हुआ है तो वो झंडा तिरंगे से ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर कोई धार्मिक या किसी अन्य प्रकार का कोई झंडा वहां है तो उसका स्थान जो होगा वो स्थान तिरंगे से नीचे ही रहेगा। वहीं ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारा तिरंगा है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, मैला नहीं होना चाहिए, कुछ लिखा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, कुछ चिपका भी नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, साथ साथ कहीं भी अगर जिस प्रकार से ध्वज को फहराया जा रहा है तो ध्वज कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए। ये बात सभी के लिए ध्यान रखने योग्य है। बीते दिनों ये देखा गया था कि वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन के दौरान रोहित शर्मा ने जिस समय चीजों को वो कर रहे थे सेलिब्रेशन, उस दौरान गलती से तिरंगा जो था वो जमीन को छू गया था, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो जरूरी है कि इन चीजों का ध्यान रखें, सबकी जिम्मेदारी है कि तिरंगा कभी भी जमीन को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण हमारे देश में कोड है। हालांकि इस कोड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 2 संशोधन किए थे। वो संशोधन जरूरी भी थे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। तो पहले इन चीजों की अनुमति नहीं थी। पहले नियम ये हुआ करता था कि आप ध्वज को केवल सूर्योदय के बाद ही फहरा सकते हैं और सूर्यास्त के समय उसको उतार लेना होता था। लेकिन इन्होंने बदलाव किया और कहा कि ठीक है 24 घंटे फहरा लीजिए, क्योंकि सबके घर घर पे लगवाना था तो हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इस नियम का पालन करे। तो नियम कर दिया गया कि 24 घंटे अब तिरंगा फहराया जा सकता है। इसके अलावा पहले नियम ये हुआ करता था कि सिर्फ और सिर्फ खादी, सूती या सिल्क के बने हुए ही तिरंगों को फहराया जा सकता है। लेकिन इन्होंने फिर व्यवस्था बदली, कह दिया कि पॉलिस्टर वगैरह के, मशीनों के बने हुए झंडे भी अब फहराए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इस नियम का पालन करे। तो ये 2 संशोधन हुए थे, याद रखिएगा। कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप भी चाहें तो आप भी किसी और से पूछ सकते हैं। ठीक है, वहीं इसके अलावा जो चीजें और हैं वो है हमारे कुछ और अलग अलग नियमों के अंदर, कानूनों के अंदर, जैसे कि द इम्बेल्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ एम्परर यूज एक्ट 1950। इसका अर्थ यह है कि प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग की प्रतिबंध या रोकथाम अधिनियम 1950। 1950 का यह अधिनियम बताता है कि हमारे देश के जितने प्रतीक हैं उनका जो नाम है आप गलत तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें व्यवस्था सभी के लिए, संविधान के लिए भी, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान के लिए और राष्ट्रीय ध्वज के लिए, सभी जितने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं सभी के लिए इसमें व्यवस्था है। और उसमें कहा गया है कि अगर ध्वज की बात हो तो कभी भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं करेगा, व्यावसायिक मकसद के लिए नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ध्वज से आप पैसा कमा रहे हैं, वाणिज्यिक लाभ ले रहे हैं, ये सब काम आपको कभी नहीं करना। इसके अलावा यहाँ पर एक नियम ये भी है कि कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को किसी व्यक्ति के सम्मान में नहीं झुकाया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी व्यक्ति आया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनके सम्मान में नहीं झुकाया जाएगा। ठीक है, कि भाई व्यक्ति खड़ा हो गया करके तो झुका दो, नहीं। वो सबसे पहले, वो हमेशा ऊपर रहेंगे, बाकी पद या व्यक्ति बाद में आते हैं। ठीक है, हम जनरली देखते हैं कि कुछ दुखद घटनाओं के समय ही हम कभी भी ध्वज को झुकाते हैं, अन्यथा ध्वज नहीं झुकाया जाता है। चीजें क्लियर हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा कि ध्वज जो है ये राष्ट्रीय प्रतीक है, सम्मान के लिए है, हमारा गर्व है ये, तो इसका सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे नहीं घर वर सजाने कहीं भी लग जाए, ध्वज को किसी प्रकार से लगा ले रहे हैं तो गलत तरह से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सभी चीजें जो होंगी वो सम्मानजनक होनी चाहिए और कभी भी कहीं भी तिरंगे का इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके मामले में कभी भी तिरंगे के सम्मान से खिलवाड़ नहीं किया जाना है। ये सभी चीजें, हालांकि इस सब के बावजूद अगर आप गलत तरह से तिरंगे का उपयोग करते हैं, इसके सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और चीजें गड़बड़ाते हैं, तो हमारे देश में है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम की धारा 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अधिनियम की धारा 2 में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करता है, आप कैसे भी अपमान कर रहे हैं, चाहे फाड़ रहे हैं, चाहे शब्द बोल रहे हैं, चाहे कुछ लिख रहे हैं, चाहे उसके ऊपर कुछ लिख दे रहे हैं, या फिर आप अरबी में कलमा लिख करके उसको फहरा रहे हैं, ये सब अपमान में गिना जाएगा। और जब जब अपमान के मामला देखा जाएगा तो इस दौरान इस अधिनियम यानी कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 के तहत मामला दर्ज होगा और मामला दर्ज होने के बाद में आपको अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है, ये व्यवस्था में। तो ध्यान रखिएगा, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। बाकी आपको ये मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है पन्ना जिले में, ये कैसी लगी है, कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग मुझे सरल से प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न है वो कहता है कि तिरंगे के अपमान के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की किस धारा में सजा का प्रावधान है? अभी बताया, बहुत इजी है, धारा 2, 3, 4 या 5। कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि आप अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो लोग समझ जाएंगे, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी तिरंगे के लिए, तो जरूर कर दीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।